हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज क्या करने वाले हैं? आज फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स वाला जो सीरीज चल रहा है। ठीक, तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? तो यूनिट वन का हम रियल नंबर कर चुके हैं। ठीक, रियल नंबर कर चुके हैं। देन यूनिट 2 में पहला चैप्टर क्या किए थे? चैप्टर 1 पॉलिनोमियल किए थे। देन चैप्टर 2 हम किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, देन अभी क्या करने वाले हैं? चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, तो ये सब आपको कहां पे मिलेगा? ये सब आपको अपने YouTube चैनल पे मिलेगा। ठीक, प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। ठीक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियोस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, मीन्स QR कोड है, और ये हमारा व्हाट्सएप का। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक, मैं पूरा अच्छे से क्वेश्चन बैंक बनाया हूँ, प्रिपेयर किया हूँ, जिसमें आपका एक बार अगर रिवाइज हो जा रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक लगाइएगा, उससे आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, जो प्रीवियस ईयर में आया है वो भी, जो आपका एसर्शन रीजनिंग हो गया या सिंपल क्वेश्चंस हो गया, टफ क्वेश्चंस हो गया, सारे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिलेगा, लिंक्स मिलेगा वीडियोस वगैरह का। ठीक, इनकेस अगर आपके पास वीडियोस नहीं पहुंच रहा है तो आप इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बट डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक, और इसको अभी ज्वाइन कैसे करना है? तो अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, ठीक, तो ये स्कैन कर सकते हैं। अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो स्कैन कीजिए, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम चैनल करके और व्हाट्सएप चैनल करके। ठीक, तो वहां से जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ये है क्या? सिलेबस स्ट्रक्चर। ठीक, तो नंबर सिस्टम में हम कर चुके हैं रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर कर चुके हैं। ये कितना मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। ठीक, तो इसमें से हम क्या किए, मींस एक पढ़े थे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वाला। आई होप वो आपका क्लियर अच्छे से होगा, क्योंकि बेसिक वही एक टफ क्वेश्चन हो सकता है इस पूरे चैप्टर में। ठीक, देन अलजेब्रा में हम क्या कर चुके हैं? पॉलिनोमियल कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं, और अभी करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है, और ये सब आपको अच्छे से समझा दिया हूं पहले भी। ठीक, जो हमारा पहला वीडियो था। ठीक, ये किस लिए है? ताकि आपको पता चले कि किसका कितना मार्क्स का वेटेज है। ठीक, कौन से सेगमेंट में कितना वेटेज है। ठीक, तो चलते हैं। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोर्ड का सिलेबस। ठीक, क्या है? पहले आपको ये पढ़ना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, देन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन किसका होगा? जिसका रियल रूट्स होगा। देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम देखेंगे। देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमको पता चलेगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स कैसे होता है, कि क्या क्या नेचर ऑफ रूट्स होता है। ठीक, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट यूज करके। ठीक, देन सिचुएशनल प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज। ठीक, ये हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन यूजिंग वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, यहां भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, देन लीनियर इक्वेशन यूजिंग टू वेरिएबल्स क्या होता है, एंड देन हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, लीनियर इक्वेशन यूजिंग टू वेरिएबल क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन यूजिंग वन वेरिएबल, जैसे कि x + 5 = 0। ठीक, y + 10 = 7। ठीक, तो ये सब क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन यूजिंग वन वेरिएबल है। ठीक, जहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और इसका पावर कितना है? पावर है 1। ठीक,
लीनियर इक्वेशन यूजिंग टू वेरिएबल, जैसे हम लास्ट चैप्टर पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, तो उसमें क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े थे। तो उसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया एक हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। फिर a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू 10, ठीक, ये भी हो सकता है, ठीक, या तो 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 15, ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल दो है और सबका पावर कितना है, पावर एक ही है, ठीक, तो इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन। आई होप ये आपको पहले भी क्लियर होगा, अभी फिर से बताते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपको लास्ट क्लास भी अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो बताया था मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर होता है वो हाईएस्ट पावर 2 रहता है, मतलब जो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक, वेरिएबल दो भी होगा एक भी होगा चलेगा, बट पावर कितना होना चाहिए, पावर 2 होगा, ठीक, ये जो पावर है वो 2 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक। या तो फिर हम ऐसे भी इसका जैसे क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब देखेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में तब आपको समझ में आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी एक वेरिएबल का भी जो इक्वेशन होगा आपका, जो ये पॉलिनोमियल है, ठीक, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक, ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल में किसी भी एक वेरिएबल का जो आपका पावर है वो आपका 2 होना चाहिए, ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक। और ये सिंगल वेरिएबल का ही यूज होगा यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो हम अभी जैसे देखें कि जो हाईएस्ट पावर है किसी भी पॉलिनोमियल का वो कितना होना चाहिए, 2 होगा, ठीक। तो हम लेट्स एज्यूम हम ये एक्स स्क्वायर लिए प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर हमारा एक्स स्क्वायर है, तो हमारा दूसरा कितना, अब इससे कम ही होगा तो एक एक्स ले लेते हैं, मींस पावर 1 एंड एक पावर 0, मतलब एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, जो कोएफिशिएंट होता है वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना समझ में आया, ठीक, इतना समझ में आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक, जहां पे आपका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, ए है, बी है एंड सी है, ठीक, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी एंड एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट सी, ठीक, इतना समझ में आया क्या। देखो हम x टू द पावर 0 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 1 नहीं होगा, तो 1 इंटू एनी नंबर इज दैट सेम नंबर, ठीक, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट c लिखते हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो हमारा ये बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो हमारा एक यहाँ पे कंडीशन होता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ ए है दिस वोंट बी इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हुआ, ए के जगह पे अगर इफ ए इज इक्वल्स टू हम 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो जब a इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन, क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक, इतना समझ में आया कि अगर हमारा वैल्यू a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा a का कोएफिशिएंट मींस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, इतना समझ में आ गया।
ये माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। ठीक, और b जो b कोएफिशिएंट है, मतलब x का कोएफिशिएंट है या तो x टू द पावर 0, मतलब c जो कोएफिशिएंट है, इसका वैल्यू 0 होने से चलेगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, चलो चेक करते हैं कि क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो पहला वाला, चलो आप अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो अभी वीडियो पॉज करो और ये तीनों क्वेश्चन, ठीक, तीनों क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, देन कमेंट में बोलो कि, कमेंट में मेंशन करो कि 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक, ये होने के बाद फिर आप वेरीफाई कर लेना, अभी मैं जो कर रहा हूं। ठीक, आई होप आप कमेंट में कर दिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक, तो और यहां पे हम पहले लिख लेते हैं कि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पे क्या आएगा, हम ये सारे टर्म को इधर भेजेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो प्लस 2x माइनस 2x 0 हो गया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ चेक करो। ठीक, तो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर है, a कितना है, a 1 है, मतलब 0 नहीं है, तो चलो ये सही है। bx, यहाँ पे x दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब b कितना है, 0, तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 7। सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन। ठीक, कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये सेटिस्फाई कर रहा है जनरल फॉर्म को, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं कि इतना समझ में आ गया। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, देन ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देन माइनस 2x देन प्लस x देन माइनस 2 इज इक्वल्स टू, फिर ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। ठीक, तो ये वाला इधर आएगा, सब टर्म्स एक साइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 5x प्लस x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। या तो फिर इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद इधर लाना, तो ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट, ये कितना बच गया, माइनस 7x माइनस सॉरी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है, मींस इक्वेशन का टर्म है। ठीक, क्योंकि इसका पावर कितना है, x का पावर मैक्सिमम 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। तो ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देन थर्ड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको हम ब्लैक स्क्रीन पे करते हैं। ठीक, लेकिन फिर इक्वेशन लिखेंगे कैसे, ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, मैं ये वाले को इरेज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x
-x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर स्प्लिट कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स इक्वल्स टू कहां से आएगा, ठीक, इतना हो गया। अब ये सारा टर्म को हम इधर लेके आ जाएंगे, ठीक, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये टोटल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, माइनस 4x स्क्वायर ये हो गया, देन माइनस एक्स प्लस 4x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या था, लीनियर इक्वेशन, ठीक। आई होप इतना क्लियर है, समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब क्या है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सीख गए कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इतना तो सीख गए। अब क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे, मतलब उसका रूट्स कैसे निकालेंगे, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक मिनट आगे देख लें, नेचर ऑफ रूट्स बोला है एंड देन क्वेश्चन है, तो हमको इतना में ही बहुत चीज पढ़ना है, तो ध्यान से देखना, ठीक, कि हम कैसे निकालने वाले हैं। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ स्क्रीन को। अब देखो, एक क्या है कि एक हम जो रूट्स निकालते हैं, हाँ, तो एक हम रूट्स निकालते हैं फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। जैसे एक हमको अगर इक्वेशन दिया है, ठीक, लेकिन हमको जैसे बोला था कि हमारा जो रियल रूट्स होने वाला है, रियल क्या होता है, फिर ये क्या बोलते हैं, नॉन रियल जो रूट्स होते हैं वो क्या होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। बट हमको बोला है कि जो हमारा जो इक्वेशन होगा, ठीक, वो उससे हमको हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो रियल रूट्स होना चाहिए, ठीक। तो जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, ये हमको एक इक्वेशन दिया है और बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। तो एक मेथड होता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या होता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक। एक और क्या होता है कि स्क्वायरिंग द रूट्स, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बना, स्क्वायरिंग, ठीक, मतलब मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तो ये कैसे कैसे होगा, तो पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हम कैसे करेंगे, हमारे पास है 2x स्क्वायर है, ठीक, माइनस 5x है प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक कंडीशन रहता है कि ये कोएफिशिएंट a है, ये कोएफिशिएंट b है, ये c है, ठीक। तो हम जो यहां से निकालेंगे कि जो हमारा कंडीशन होगा, ये होगा जो ये स्प्लिट करेंगे, ये इसका प्रोडक्ट और इसका सम होना चाहिए। मतलब कि जैसे एक ऐसा नंबर, ठीक, ये वाला हम जब स्प्लिट करेंगे तो कंसीडर करेंगे कि एक ऐसा नंबर हमको मिले, ये अगर स्प्लिट करते हैं, जो हमारा ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, a और c को कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और a इंटू 6 6 होना चाहिए, और a प्लस b हमको कितना, -5 आना चाहिए, ठीक। मतलब दो ऐसा नंबर लेना है जो हमको मल्टीप्लाई करने से 6 दे और ऐड करने से -5 दे, ठीक। एक मिनट, हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ये कंडीशन है कि हमारे पास दो ऐसा वैल्यू होना चाहिए, ठीक, जो वैल्यू 1 हम ले लेते हैं इंटू वैल्यू 2, ये स्प्लिट करके ही जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 6 दे और ऐड करने से -5 दे, ठीक। तो ये हमको इससे ही निकालना है, ठीक। और ये देखो यहाँ पे दिया है कि ये ऐड करने से -5 दे, तो हम ऐसे ही यहाँ पे करते हैं 3, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अगर -2 इंटू -3 करेंगे, ठीक, तो कितना होगा, -2 इंटू -3 प्लस 6, 3 2 6 एंड माइनस प्लस,
ये सेटिस्फाई हो रहा है। -3 प्लस -2 प्लस -3, ठीक, करने से क्या आएगा, -5 आ रहा है, मतलब हम -2 और -3 को कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो करते हैं 2x² -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कैसे किया समझ में आया? हमको जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये वाला दो ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट हमारा ए और सी का प्रोडक्ट है, ठीक। जो हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से जो दो वैल्यू मिलेगा उसका, वो दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट ए और सी का जो प्रोडक्ट लेंगे उसके इक्वल आना चाहिए, और इसका जो वैल्यू है, जो दोनों वैल्यू का सम होगा वो कितना आना चाहिए, बी के इतना, मतलब मिडिल टर्म का जो वैल्यू है उसके इतना आना चाहिए, ठीक। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। तो हम ये स्प्लिट कर दिए, अब क्या करेंगे, अब ग्रुपिंग्स करेंगे। जैसे यहां से ये दो टर्म और ये दो टर्म का ग्रुप करेंगे, तो यहां से हमारा क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे -1 बचा, यहां से क्या बचेगा, कॉमन आएगा 3 आएगा, बचा क्या, x -1, ठीक। इतना समझ में आया कैसे ग्रुप किए? यहां से क्या आया, 2x आया, तो यहाँ पे बचा क्या, x बच गया, यहां से 2x पूरा उठ के आ गया, मतलब 1 बच गया, ठीक। यहां से 3x प्लस 3, तो यहाँ पे -3 अगर हम बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ से क्या बचा, ये -1 कैसे हुआ, क्योंकि ये माइनस हम बाहर यहाँ पे एक ले चुके हैं, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया? देखो इसमें तुम्हारा मेनली मार्क्स इसी में कटता है कि तुम जो हमारा जो साइन वाला जो रहता है, ये हम साइन गलत पुट कर देते हैं, ठीक। तो ये ध्यान से पुट करना। यहाँ पे क्या आ गया, x -1 ये दोनों जगह से अब कॉमन ले लिए, ठीक। अब यहां से ये दो टर्म हो गया हमारे पास, टर्म 1 टर्म 2, तो ये दोनों टर्म से हम क्या ले लिए, x -1 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 2x -3, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया इतना। तो ये क्या है, हमारा दो फैक्टर आ गया जिससे हमारा ये वाला टर्म डिवाइड हो सकता है। अब इससे हम रूट्स कैसे मिलेगा हमको सॉल्यूशन, तो x -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हम जो पहले पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब x -1 इज इक्वल्स टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, 2x -3 इज इक्वल्स टू, ये भी एक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो यहां से x का वैल्यू क्या आया, 1 आया, यहां से x का वैल्यू क्या आया, ये इधर गया तो +3 हो गया, ये इधर आया तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3/2। अब ये अगर हम दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक, तो क्या आएगा हमारे पास, ये जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आएगा। अब देखो ये हमारे पास दो वैल्यू क्यों आया, जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक, जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक, तो पावर कितना था, पावर 1 था, मैक्सिमम पावर 1 था, इसीलिए हमारे पास एक वैल्यू आ रहा था, ये स्क्वायर हो गया, ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो इससे ये जो पावर है स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि यहां से हमको दो वैल्यूज मिलेगा, एक इक्वेशन का दो वैल्यूज। अगर हम क्यूब करते हैं तो हमको 3 वैल्यूज मिलेगा, ठीक। इतना समझ में आया क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, ठीक। नाउ स्क्वायरिंग, ठीक, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। सो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, ठीक। तो ये देखो, एक x प्लस x -2, एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x -2 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक, ये हो गया। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x², ये -2x प्लस 4x प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक, ये हो गया। अब ये सारा हमारा जो टर्म है उसको एक साइड में लाएंगे, तो x² प्लस 2x -2x -8 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या वैल्यू आ गया, ये 2x कट गया, x² -9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, इतना आ गया। अब अगर हम रूट लेंगे, ये क्या हो गया, x² इज इक्वल्स टू 9 आ गया, ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। तो ये किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है,
मतलब x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9। और हमको इतना पता है कि अगर रूट से कोई भी नंबर, एक परफेक्ट रूट होता है, उससे अगर कोई भी नंबर बाहर आए तो ये क्या बनता है, प्लस माइनस ऑफ 3 हो गया। ये प्लस और माइनस क्यों, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू -3। ठीक, क्योंकि अगर दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक, इनकेस अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब हम क्या करेंगे, ठीक, इनकेस अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, जैसे देखो, स्क्रीन चेंज कर दे रहा हूं, ब्लैक स्क्रीन। ठीक, जैसे देखो, एक हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी ओके, ब्लैक स्क्रीन क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखो क्या एक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो ये कैसे, हमारा परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो हमारे पास जो बीच वाला टर्म है वो क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे और कुछ नहीं है टर्म, तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी होना चाहिए, प्लस बी होगा इज इक्वल, बी का स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 0 होगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा है ए स्क्वायर है, ये हमारा है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह से हम एक ए लिए तो यहाँ पे 2, ठीक, x आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 4x है। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 2 हो गया, x हो गया, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और 2 लिखेंगे। ठीक, और अगर हम 2 लिए तो क्या बनेगा हमारा, ये हो गया 4x पूरा हो गया। अब ये 2 किसका स्क्वायर होगा, b अगर 2 है तो b स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 0। तो अगर हम +4 ले रहे हैं, ठीक, ये ओरिजिनल इक्वेशन ये कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, बट हम इसमें कुछ ऐड किए हैं, ये वाला इक्वेशन में हम कुछ ऐड किए हैं। ठीक, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक, इतना समझ में आया क्या, अगर हम कुछ ऐड किए हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो इक्वेशन है ये हमारा ऐसा सेम एज इट इज बनेगा, वरना हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन में ऑल्टर कर रहे हैं। देखो हम मैथ में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्लस माइनस करके हम कुछ भी हम कर सकते हैं, बट जो हमारे पास होना चाहिए वैल्यू वो ओरिजिनल इतना ही होना चाहिए। जैसे ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 कर दिया, तो कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, +4 -4 0 ही होता है। तो ये इक्वेशन एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये क्या बन गया हमारा, x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक, -4। ठीक, समझ में आया, x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया, -4 हो गया। ठीक, तो इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ले सकते हैं। ठीक, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, या तो फिर हम यहाँ पे भी ऐसे ले सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और हम ये पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x प्लस 4
और ये कितना हो गया x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां से क्या आया x इज इक्वल्स टू -4 आया और यहां से क्या आया x इज इक्वल्स टू 0 आया। ठीक, दोनों को अगर 0 से पॉलिनोमियल में हम कंसीडर करेंगे तो यहां से भी देखो ये क्या हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर, दोनों जगह से अगर रूट हटाएंगे तो क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो यहां से क्या आएगा अगर हम x का वैल्यू अगर हम यहां से x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2 माइनस 2। ठीक, तो x कितना आया 0। ठीक, तो एक ऐसे कर सकते हैं बट ये वाला कंसिडरेबली एक ही वैल्यू आ रहा है तो ये एक गलत हो जाएगा मेथड। ये वाला मेथड सही है क्योंकि यहां से हमको फिर x का 2 वैल्यू आ रहा है। ठीक, आई होप ये क्लियर है तुम लोग को। ठीक, एक परफेक्ट स्क्वायर हम बना दिए। ठीक, यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर बना दिए। ठीक, और यहां से हमको क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको 2 वैल्यू मिलना मीन्स जरूरी है। ठीक, आई होप ये क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हमको पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, कि हम जो भी रूट्स का वैल्यू निकाल रहे हैं ठीक उसका नेचर क्या है, मतलब रियल है, इक्वल है या नॉन रियल। तो नेचर ऑफ रूट्स, अब देखो यहां पे हम क्या पढ़े सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, बाय फैक्टराइजेशन। तो इतना तो हम सीख लिए कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्क्वायरिंग एंड मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, बट ये तो हो गया तुम्हारा जनरल कि हाँ हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं जो रियल रूट्स हमारा मिलेगा, बट इसका एक फॉर्मूला होता है और ये तुमको हमेशा याद रखना है कि फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। ठीक, क्या होता है x। ठीक, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, ये फॉर्मूला कभी भी मत भूलना। ठीक, ये फॉर्मूला तुमको कभी भी नहीं भूलना है। ठीक, ये फॉर्मूला तुमको कभी भी नहीं भूलना है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर हमको ये देखो सिलेबस में हमारा था कि फैक्टराइजेशन हो गया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, ये हम अभी ठीक है अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुमको पढ़ाया, इससे हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, देन बोला है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है अभी देखेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम एक भी अभी क्वेश्चन नहीं बनाए, चलो एक बना लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाए। चलो व्हाइट स्क्रीन लेते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, कुछ भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। रुको, चलो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक, अब हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कितना करेंगे, कितना इफ्स एंड बट्स लगाएंगे, कितना ये क्या बोलते हैं पेयर्स हम बनाएंगे इसका कि हमारे पास इतना वैल्यू है। ठीक, तो इसमें मुश्किल हो जाता है तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस 48, यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 48, c क्या है माइनस 324। ठीक, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू माइनस 324। ठीक, माइनस 324 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर कितना होता है 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48। ठीक, कितना होगा, हम ये वैदिक मैथ वाले ट्रिक में पढ़े हैं IXI मेथड। ठीक, इससे करते हैं 8 8 जा 64, 6 कैरी ओवर
8 4 the 32, 8 4 the 32, 32 plus 32 64 plus 6 70, 7 carry over, 4 4 the 16, 16 and 7 23, 2304, 2304 minus 4 into minus 4 into 1 minus 4 minus 4 into 324 कितना होगा 4 4 the 16, 4 4 the 16, 4 2 the 8 1 9, 4 3 the 12 12 and minus minus plus divided by 2। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 6 plus 4 10, 9 plus 1 0, 10, 2 and 3 5 1 6, 2 1 3, ये कितना है 3600। तो 3600 किसका स्क्वायर रूट होता है, थिंक 60 का। ठीक, अब ये देखो, ये प्लस माइनस हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके आगे हमारे पास रूट रहता है, और हम अभी पीछे देखे हैं कि जब भी रूट से वैल्यू बाहर आता है तो उसका एक प्लस वैल्यू भी होता है, एक माइनस वैल्यू भी होता है। ठीक, तो -48 प्लस माइनस 3600 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 60। ठीक, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, क्या क्या, एक होगा -48 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, एक होगा -48 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से कितना आएगा 28 बाई 2 14, यहां से कितना आएगा -108 बाई 2 -54। ठीक, कितना होगा, ये कितना होगा, सॉरी 12 60, हाँ 12 बाई 2 6, सॉरी कितना आएगा 6। ठीक, क्या आएगा 6 एंड यहां पे क्या आएगा -54। ठीक, ये समझ गए। अब देखो, अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे हमको मिलेगा, हम तीन तरीके से हम वैल्यू निकालना सीख गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कैसे आएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्क्वायरिंग या मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है। ठीक, बट रूट्स कैसे आएगा, तो ये देखो, हम यहाँ पे जो रूट्स होता है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, ठीक, स्क्वायर रूट जो हमारा डिफाइन करता है कि हमारा ये जो टोटल इक्वेशन है वो कैसा रहेगा। देखो, कभी भी हमारा स्क्वायर रूट का लिमिटेशन क्या होता है, ये कभी भी लेस देन, ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू हुआ, ठीक, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक, और ये वाला वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट वाला वैल्यू है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर लेस देन जीरो होगा तो रूट हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव रूट आएगा। अगर रूट नेगेटिव आ रहा है तो कभी भी किसी भी नंबर का, ठीक, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम मींस किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि देखो, अगर हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, अगर 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही आएगा। जैसे -2 का स्क्वायर किए तो 4 आएगा, ठीक, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आएगा। कभी भी हमारा जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो जब नेगेटिव आता ही नहीं तो नेगेटिव का रूट हम कैसे निकालेंगे, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसमें, आयोटा वगैरह। बट अभी के लिए हम क्या देखते हैं कि रूट हमको कैसे पता चलेगा, अगर अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर हमारा लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव रूट आएगा, और अगर नेगेटिव रूट आया तो ये क्या होगा, ये नॉन रियल इक्वेशन बनेगा। तो इसके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक, इतना समझ गए कि हम किससे डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये जो b² - 4ac, b² - 4ac के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा स्क्वायर रूट लगा है। और स्क्वायर रूट लगने का क्या इंपॉर्टेंस है कि कभी भी ये जो d है, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ का जो वैल्यू है, ये कभी भी लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, अगर लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से कभी वैल्यू हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये हम यहां से हमको क्या मिल सकता है कि 3 कंडीशन होगा, आइदर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक, या तो फिर डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल्स टू जीरो होगा, या जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो होगा। ठीक, इतना वैल्यूज आ गया। ठीक,
इतना समझ में आ गया कि इससे हमको क्या पता चलेगा कि ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट लेस इक्वल टू जीरो है या लेस देन जीरो है। इससे हमको क्या पता चलेगा कि अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब इसका हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक, भले अगर परफेक्ट रूट ना हो, ठीक, बट स्टिल हम रूट निकाल सकते हैं। जैसे रूट 2 क्या होता है 1.414, ठीक, रूट 3 क्या होता है 1.7 समथिंग होता है, ठीक, एग्जैक्ट याद नहीं बट ऐसे ही कुछ होता है, ठीक। तो हम निकाल सकते हैं, अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो अगर ये पूरा ही टर्म जीरो हो गया, ठीक, जस्ट इमेजिन करो कि रूट वाला पूरा टर्म जीरो, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारा x का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या बनेगा -b/2a, यही बनेगा क्योंकि बाकी का टर्म तो जीरो हो गया, ठीक। तो x इज इक्वल टू -b/2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये वाला जो वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रूट मतलब जो वैल्यू आएगा, जैसे मैं बोला था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा दो वैल्यू देता है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है -b/2 है, मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रहा है, तो एक ही वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे होता है कि एक ही वैल्यू दो बार आता है। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल होता है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, रियल होता है, एंड डिस्टिंक्ट होता है, मतलब दोनों जो वैल्यू है वो हमको अलग अलग मिलेगा, ठीक। एक 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2 है, ठीक। तो वो क्या हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे पास एक वैल्यू आया कि x -3 इंटू x -3, ठीक, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, x इज इक्वल टू यहाँ से अगर 3 आया, x इज इक्वल टू यहाँ से 3 आया, ठीक। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 3 आ रहा है, बट 3 दो बार आ रहा है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, रियल तो होगा ही क्योंकि हमारे पास रियल वैल्यू आ रहा है, ठीक, 3 आ रहा है, तो रियल एंड इक्वल वैल्यूज होंगे, क्या होगा, रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, d अगर लेस देन जीरो है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वर्चुअल या नॉन रियल वैल्यू आएगा, नॉन रियल वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया, आई होप इतना क्लियर है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट इसका वैल्यू आ सकता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो तो क्या आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक, 3 and 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हुआ तो नॉन रियल वैल्यूज आएगा, ठीक। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x + 3, ये सब का वैल्यू तुम कमेंट में दो, ठीक, कमेंट में द सॉल्यूशन, ठीक, ABC कौन सा करेक्ट है, ABCD, ये पावर कितना, हाईएस्ट पावर 1 है तो ये तो नहीं होगा, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक, ये होगा, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये भी नहीं होगा, ये ऑब्वियसली 1 है तो ये भी नहीं होगा, मतलब आंसर क्या है, बी, ठीक। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है नहीं, ये होता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक, भले यहाँ पे स्क्वायर है बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, ठीक। तो ये सही है सारा। तुम लोग पहले क्वेश्चन देखो मत, अपने आप पहले वीडियो पॉज करके देखो, सॉल्व करने का कोशिश करो और कमेंट में आंसर भेजो, ठीक। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, कौन सा है, b² - 4ac, b² + 4ac नहीं होगा, b - 2ac नहीं होगा, b² - 4bc नहीं होगा, ac, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स मतलब हमको क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, चलो कमेंट में आंसर बताओ तब तक मैं जब सॉल्व कर रहा हूं। तो b कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, कितना आ गया, 4 4 = 16 - 4 2 = 8, 8 3 = 24, -24, तो 16 - 24 - 8, ठीक। अब ये -8 आ रहा है, तो अगर ये क्या है, d लेस देन जीरो है तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट या नॉन रियल, ठीक। जैसे मैं बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग पढ़ोगे हायर स्टडीज में,
मीन्स +2 में। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक, दो हमारे पास रूट्स दिया है। ठीक, तो चलो एक ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि हाँ इन लोगों का रूट्स कितना है, सबका एक एक करके, या तो फिर ये जो रूट्स दिया है उससे हम डायरेक्ट इक्वेशन, तो ये क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 2/3 एंड x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को क्या कर देंगे हम, स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3/2 3/2x माइनस 2/3x, और ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। ठीक, 6 एलसीएम 3 टाइम्स 9x 2 टाइम्स -4x इज इक्वल -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 5x/6 -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये 6 है, तो हम क्या करेंगे, सब टर्म्स में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग 6, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 6x स्क्वायर 5x/6 इंटू 6 प्लस 5x -1 इंटू 6 -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये किसके साथ मैच कर रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 5x -6 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये सही है। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 एंड द सम ऑफ रूट्स इज 7, तो व्हाट इज द इक्वेशन। हमारे पास दिया है कि एक रूट 2 है एंड सम ऑफ रूट्स इज 7, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा हमको नहीं पता, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 दिया है, तो यहां से बीटा इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। जब बीटा इज इक्वल्स टू 5 आ गया तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ, कमेंट। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 132, फाइंड द नंबर। ठीक, तो लेट्स एज्यूम, लेट टू consecutive natural numbers, two consecutive natural number are, एक हम x मान लेते हैं, दूसरा x प्लस 1। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक, या तो फिर x माइनस 1 और x कुछ भी तुम मान सकते हो। ठीक, ये दो नंबर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 132 है, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 132। ठीक, तो यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 132, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन था, सॉरी फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो b कितना है, 1 है। ठीक, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 1 है। c कितना है, -132 है, -132 है, एंड a कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1 2, -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 132 4 टाइम्स, 4 2 8, 4 3 12, 1 कैरी ओवर, 4 1 4 1 5, 528 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये कितना आ गया, 529 -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 529 डिवाइडेड बाय 2। ये किसका स्क्वायर रूट है, कैसे फाइंड करते हैं, तो ये दो पेयर बना दिए। ठीक, अब 5 किससे कम है, 2 से, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इधर 23 या तो 27, देखते हैं 23 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 2 6 6 12, 1 कैरी ओवर, 2 4 1 5, मतलब वैल्यू कितना आया 23। तो -1 प्लस माइनस 23/2। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, तो यहां से दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -1 प्लस 23/2, एक आएगा -1 माइनस 23/2, और यहां से क्या आएगा, ये 22/2 11, यहाँ पे -24/2 12, तो -12,
ठीक, अब तुम लोगों को लगा होगा कि भैया ये आप डायरेक्ट बुक से देख लिए होंगे कि 523 या 529 का स्क्वायर रूट 23, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये भी एक वैदिक मैथ ट्रिक है। ठीक, देखो ज्यादा कोई नहीं देख रहा है मेरा वीडियो, इसलिए मैं अभी उतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ वैदिक मैथ ट्रिक्स बनाने में। ठीक, बट अगर इंटरेस्टेड हो, ज्यादा कमेंट आएगा तो ही मैं ये वीडियोस वैदिक मैथ ट्रिक्स वगैरह बनाऊंगा। जैसे देखो रूट ऑफ 59, ठीक, सॉरी 529 कैसे आया, ये वाला एक बार बता दे रहा हूँ। तो स्क्वायर में क्या होता है, दो दो का पेयर में होना चाहिए, तो ये दो का पेयर में बना दिया। ठीक, ये बचा, तो यहाँ पे हम एक मीन्स डिनोट करने के लिए डॉट डाल दें। अब हमको क्या करना है कि ये देखना, ये लास्ट डिजिट कितना है, 9 है, तो किसका स्क्वायर करने से 9 आता है। ठीक, ये हम चेक करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने से 9 आता है। ठीक, तो हमारे पास क्या दो वैल्यूज आएगा। ठीक, अब हमको ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 5 से कम हो या तो 5 के इक्वल हो। ठीक, तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 से कम है। ठीक, तो आइदर 23 होगा या 27 होगा। तो यहां से मैं 23 को एग्जामिन किया तो आ गया, मतलब सही है। ठीक, तो ज्यादा अगर व्यूज आएंगे तो ही मैं ये सब वैदिक मैथ का ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, 480 किलोमीटर एक ही स्पीड से जा रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड हमारा 8 किलोमीटर कम हुआ, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटा ज्यादा लेता। फाइंड द स्पीड। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि x डिस्टेंस है, ठीक, और 480 किलोमीटर एक ही यूनिफॉर्म डिस्टेंस स्पीड से जा रहा है। तो 480 किलोमीटर हो गया हमारा डिस्टेंस, स्पीड कितना है x, तो हमारा टाइम कितना हो गया, टाइम इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई x हो गया, ये हमारा हो गया टाइम। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर, मतलब हमारा जो स्पीड है वो 480 डिवाइडेड बाई जो स्पीड है x है। ठीक, अगर 8 किलोमीटर इट हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, सॉरी 8 किलोमीटर, अगर 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस होता है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, मतलब हमारा जो टाइम है t है वो कितना हो जाता है t प्लस 3, 3 घंटा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटा हमको ज्यादा लगाना पड़ता। तो क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक, इससे हमको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, ये t का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आया, ये वाला हम यहाँ पे लिखते हैं 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 प्लस 3x बाई x। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा, 480x इज इक्वल्स टू x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, वैल्यू क्या आएगा, 480x इज इक्वल्स टू 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 0, 8 8 64, 6 कैरी ओवर, 8 4 32, 6 38। ठीक, 32 एंड 6 38, ठीक है, ये हो गया, एंड माइनस 24x। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, हम सभी वैल्यूज को एक साइड कर देंगे, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 480x, ठीक, माइनस 480x, ये वाला वैल्यू को इस साइड लाएं तो माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। 3 से सब डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाते हैं। ठीक, तो x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 3 जा 24। ठीक, ये आ गया। ठीक, अब यहां से हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ठीक, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू, उसका जो फॉर्मूला होता है माइनस b, मतलब माइनस ऑफ माइनस 8 मतलब प्लस 8
प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -124 मतलब +1280 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, तो कितना आ गया +8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64 प्लस 1280 इंटू 4 कितना होता है 0, 8 4 32, 3 कैरी ओवर, 4 2 8, 8 and 3 11, 1 कैरी ओवर, 4 1 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये कितना आ जाएगा 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4 6 2 8 5 1 8 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका एग्जैक्ट आएगा क्या, एग्जैक्ट रूट है 2 या 8, 7 7 या 49। ठीक, तो आएगा 72 या 78, 7 7 2 2 या 4 7 14 14 28, 2 कैरी ओवर, 7 7 या 49 51। ठीक, तो 72 आ रहा है। ठीक, इसको हटा दे रहा हूं, 72 आ रहा है। तो यहां से दो वैल्यू आएगा, एक होगा 8 प्लस माइनस 72 8 प्लस 72/2 एंड दूसरा होगा 8 माइनस 72/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस में आएगा, तो स्पीड कभी माइनस में होता नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या बोले स्पीड ऑफ ट्रेन, अब क्या स्पीड माइनस में, ट्रेन का स्पीड माइनस में होगा नहीं, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू होगा। ठीक, तो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है 8 प्लस 72 80, 80/2 40। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन x कितना आ रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। अब ये क्या बोला है, a 2-digit number is such that the product of its digit is 24 when 36 is added to the number the digits interchange their places, find the number। ये वाला मैं जो हमारा लास्ट चैप्टर था, ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें समझाया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था। ठीक, भले डिजिट्स इधर उधर हो गया होगा बट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था। ठीक, तो इसका मेरे को आंसर बताना, कमेंट में आंसर चाहिए। ठीक, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक, देन आई होप कि तुम लोग अच्छे से सिंसियरली सारा चैप्टर्स देख रहे होगे। अभी तक हम 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इसका भी क्वेश्चन बैंक तुमको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक, चैप्टर 3 तक का सारा क्वेश्चन बैंक तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा। ठीक, आई होप तुम लोग सारा अच्छे से फॉलो कर रहे हो। एक बार ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाए, ठीक, हम इसका हाफ ऑफ द सिलेबस खत्म कर दे, तो हम फिर क्वेश्चन बैंक्स, ठीक, उसका सॉल्यूशन तुमको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू।